बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 14 अगस्त का जो एहतजाज था उस एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों ये एहतजाज ख़त्म किया है, एहतजाज की कॉल वापस क्यों ली है, जबकि इमरान खान ने तो कहा था कि 14 अगस्त को फिर से एहतजाज होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त का जश्न मनाने दिया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तानी हैं, ये भी 14 अगस्त को जश्न मनाना चाहते हैं, अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाना चाहते हैं। क्या उनको मनाने दिया जाएगा? कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 5 अगस्त के कामयाब तरीन एहतजाज के बाद इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि 14 अगस्त को भी एहतजाज होगा, 14 अगस्त को भी एहतजाज होगा। और 14 अगस्त को एहतजाज के हवाले से कल उस्मान खान ने एक बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त का एहतजाज मौखर करना चाहिए। सियासत डॉट पी के की एक खबर आई, सियासत डॉट पी के ने एक खबर ये दी कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 14 अगस्त को धरने की तैयारी कर रहे थे। जब पुलिस का रेड किया गया तो दौरान रेड पुलिस के तकरीबन 40 लोग झंडों और डंडों से लैस थे। यह मुकदमे का मतलब सियासत डॉट पी के की तरफ से बताया गया। अब आप ये तो जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान करती है, कॉल देती है, तो हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है, क्रैकडाउन हो जाता है और लोगों को पकड़ तक शुरू हो जाती है। अब 14 अगस्त एक ऐसा दिन है, 14 अगस्त एक ऐसा दिन है कि जब दफ़ा 144 नाफज हुकूमत कर नहीं सकती। अगर हुकूमत 14 अगस्त वाले दिन दफ़ा 144 नाफज करती है, दफ़ा 144 अगर गवर्नमेंट 14 अगस्त वाले दिन नाफज करती है, तो इसका मतलब है कि अवाम को 14 अगस्त यानी कि आज़ादी का जश्न मनाने से रोक रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इमरान खान ने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी थी, इसको वापस ले लिया गया। और वापस किन अल्फाज में लिया, बल्कि इस कॉल को वापस नहीं लिया बल्कि तरीका बदल दिया। अब सलमान अकबर राजा साहब ने सुबह आज मीडिया से बात की और मीडिया से बात करके कहा कि 14 अगस्त जश्न का दिन है। क्या कहते हैं कि 14 अगस्त जश्न का दिन है, पूरी कौम जश्न मनाती है, हम जश्न मनाएंगे। पूरी कौम अपनी जो आज़ादी की तमन्ना है, आज़ादी की ख्वाहिश है, इसका इजहार करेगी और इमरान खान से, पीटीआई से वाबस्तगी का इजहार करेगी। 14 अगस्त को पूरी कौम बाहर होगी, हम भी बाहर होंगे, हम इस कौम का कलीदी हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान के पीछे कौम इस वक्त इमरान खान के पीछे मुत्तहिद है, इसके साथ वाबस्तगी रखती है, तो इसका इजहार होगा। लेकिन ये जश्न का दिन है, एहतजाज का दिन नहीं है। तो सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि हम 14 अगस्त को कोई एहतजाज नहीं कर रहे, बल्कि हम 14 अगस्त का आज़ादी का जश्न मनाएंगे और आज़ादी मनाएंगे, आज़ादी पर बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो अवाम है, जो लोग हैं, वो जश्न मनाते हुए वाबस्तगी का इजहार करेगी। कोई एहतजाज नहीं होगा, सिर्फ 14 अगस्त का जश्न होगा। अब मैं इसको सिर्फ सलमान अकबर राजा साहब की एक स्टेटमेंट समझा था, लेकिन बाद में चला पता लगा कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी की पूरी जमात है, ये उसकी पॉलिसी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिसी चेंज की है। सलमान अकबर राजा साहब के पैगाम के फौरी बाद आजम सवाती का वीडियो पैगाम जारी हुआ और आजम सवाती ने कहा कि 14 अगस्त जश्न का दिन है, एहतजाज का दिन नहीं, आज़ादी के दिन कोई एहतजाज नहीं करना। हम इस दिन को जोशो जज्बे से मनाएंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि इस दिन एहतजाज होगा, तो ये पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो आजम सवाती साहब ने कहा कि अगर कोई आदमी ये कह देता है कि 14 अगस्त को एहतजाज होगा, वो सिर्फ एहतजाज की कॉल नहीं दे रहा, बल्कि वो पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनकी हिकमत अमली चेंज हुई है कि एहतजाज तो करना है, अवाम ने बाहर तो निकलना ही निकलना है, लेकिन हम इसको एहतजाज का नाम नहीं देते, हम इसको नाम देते हैं जश्न का, कि 14 अगस्त का जश्न मनाया जाएगा। अब अगली सिचुएशन ये है कि क्योंकि वो 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो, वो आज़ादी पाकिस्तान पर जलसा हो, वो इलेक्शंस हों, वो कोई एहतजाज हो, वो कोई कैबिनेट मीटिंग हो, वो अदालतों में पेश होना हो, वो सियासी मुकदमात हों, वो जो भी हो, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब बात आती है तो हुकूमत जो है वो एक्टिव हो जाती है। क्वेश्चन ये है
کہ کیا پاکستان مسلم لیگ اور پی پی کی حکومت ہے، یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جشن منانے کی اجازت دے گی یا پھر نہیں؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جھنڈے لے کر نکلتے تو ان پر مقدمات درج ہوں گے یا پھر نہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیونکہ پاکستانی ہیں اور ہر پاکستانی کو حق ہے، بلکہ بنیادی حق ہے کہ وہ آزادی کا جشن منائے، 14 اگست کے دن کو بھرپور منائے اور 14 اگست کے دن کو اپنے فنکشنز جو بھی اس نے کرنے ہیں آزادی کے حوالے سے وہ کرے۔ لیکن جو سچویشن چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جو سچویشن ہے کہ وہ جھنڈا لے کر اگر سڑک پر نکل آتے ہیں اور ان پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے، تو کیا 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی ہونے کے ناطے جشن منانے کی اجازت دی جائے گی یا پھر سے ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوگا؟ یہ اب 14 اگست کو ہی پتہ لگے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کی خبروں کے مطابق ایک اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا، عمر بخاری نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج نہ مؤخر کرنے کی اپیل کی، مقدمہ درج ہوا۔ آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس پر بھی ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وقت کیا ثابت کرتا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔